मंगलमय मंगल करूं गीत राग ज्ञान नमो तायाते हरिहंता परिमंगल करे ग्रंथ कथन को पाय याते मिले समाय सभी पाए। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी स्वाध्याय में चल रही है। इसका विषय क्या है? इसका विषय है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। कुछ लोगों ने एक पत्र भेजा। बस बस कुछ बात नहीं। एक पत्र भेजा, कहाँ से? मुल्तान से। और मुल्तान से एक पत्र भेजा, किसी दूसरे को भेजा। ठीक है। और उन्होंने फिर उस पत्र का समाचार पंडित जी साहब को भेजा। तो उसमें कुछ उनके प्रश्न थे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान संबंधी। और उसमें एक प्रश्न ये था कि सम्यक दर्शन, परोक्ष सम्यक दर्शन क्या है और प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन क्या है। तो उन्होंने उसके उत्तर दिए। सम्यक दर्शन क्या है, कैसे? पहले तो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। सम्यक दर्शन होता क्या है, और फिर सम्यक दर्शन होने पर जीव का परिणाम तो अनेक प्रकार का बना रहता है। परिणाम अनेक प्रकार के बने रहते हैं चारित्र अपेक्षा से, लेकिन उसकी श्रद्धा जो की त्यों बनी रहती है। ये बात बताई तुमने? क्या बोला? परिणाम तो होते हैं, अशुभ रूप भी होते हैं, शुभ रूप भी होते हैं, और शुद्ध रूप भी। ये तो चारित्र अपेक्षा से हो, लेकिन श्रद्धा ज्यों की त्यों बनी रहती है। ठीक है। यही बात पंडित साहब ने पुरस्कार सिद्ध उपाय में लिखी। जीव के दो प्रकार के परिणाम होते हैं। सम्यक दर्शन के संबंध में लिखा हो, एक श्रद्धा रूप और एक परिणाम रूप। श्रद्धा में क्या होता है? श्रद्धा सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? देखो, सम्यक दर्शन को अपन मुख्य रूप से बता रहा हूँ, दो प्रकार से कह सकते हैं। और पंडित जी साहब ने इसमें मोक्षणा प्रकाशित के 260 पेज पर उसको 4 प्रकार से कहा। तो अपन 2 प्रकार लेंगे। पहला प्रकार सम्यक दर्शन का क्या है? तो उसमें उन्होंने लिखा, मैं बता रहा हूँ,
कि जैसे पर्याय में एम बुद्धि है, अपने ए जी की एक पर्याय है ना, एक मनुष्य पर्याय है। तो इस पर्याय में इसकी एम बुद्धि है ए में, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि आ जाए। ठीक है, एक तो ये है, तो आत्मा में अहम बुद्धि आएगी माने मैं ये, वो तो हो गया श्रद्धा। अब परिणमन शुभाशुभ भाव रूप चलता रहे भले, लेकिन श्रद्धा ये हो गई कि ये मैं हूं। दूसरा क्या है? दूसरा है विपरीत अभिनिवेश का अभाव। इसका नाम श्रद्धा है, इसका नाम सम्यक दर्शन। ठीक है, तो विपरीत अभिनिवेश है, विपरीत अभिप्राय क्या होता है? वो सात तत्व की अपेक्षा से जाना जाता है कि एक जीव और अजीव दोनों मिले हैं ना, तो इनको दोनों को एक मान, ये विपरीत अभिप्राय हो गया ना। ठीक है, पाप और पुण्य में भेद करके पुण्य को जीव अपना हितकारी मान, ये विपरीत अभिप्राय हो गया ना। पर पदार्थों से, पर पदार्थ या ज्ञानावरणादि काट कर मेरे सुख दुख के कारण है, ये मानना, ये विपरीत अभिप्राय हो गया ना। समझ में आया? तो इस प्रकार का जो विपरीत अभिप्राय है, उसका अभाव हो जाए तो फिर क्या मानेगा? ये देह तो जड़ की अचेतन है, ये इसकी क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, मेरी क्रिया इसकी क्रिया नहीं, ये दोनों भिन्न भिन्न। उसने जीव और अजीव को भिन्न भिन्न जान लिया। तो पहले जीव अजीव को एक मानता था, अब जीव अजीव को भिन्न भिन्न जानने लगा, तो विपरीत अभिप्राय निकल गया ना। पुण्य भाव और पाप भाव दोनों। देखो एक दिन अपने यहाँ एक विद्वान आए थे, विजय उनका नाम है, LIC में भी काम करते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि पुण्य कथंचित उपाधि। तब मैंने 77 नंबर की गाथा प्रवचन सारिकी में बताई कि भैया इसमें तो ये कहा है कि जो पुण्य पाप को, पुण्य पाप में अंतर नहीं करता, वो पुण्य पाप में अंतर करता है। क्या करता है? पुण्य और पाप में, माने पुण्य को हितकारी मानता है और पाप को अहितकारी मानता है, तो पुण्य पाप में अंतर कर दिया ना उसने। तो वो जीव हिंडद घोर अपारम संसारम वो संचन, वो घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। ये लिखा कुंद कुंद दिन में जाता है। वास्तव में पाप भाव में और पुण्य भाव में क्या अंतर है पता है आप? पाप भाव में ज्यादा दुख है और पुण्य भाव में कम दुख है, बस इतना अंतर है। लेकिन दुख तो दोनों में है। आया कि नहीं आया? तो सुख काय में है कि ज्ञान में सुख है, आत्मा में सुख है, आत्मा में दुख नहीं है। आत्मा का आश्रय कर तो सुखी हो जाए। ठीक है ना? तो इस तरह पुण्य पाप में भेद करना ये विपरीत अभिप्राय है, तो उसमें भेद न करें। है? और पाप को अहितकारी माने और पुण्य को हितकारी माने, नहीं लिखा उसमें, ठेराना में ही तो आता है दूसरी डाल।
ये भी आया है, और उसमें वो तो फल के बारे में है, लेकिन वो दूसरे उसमें है। उठा लाना जरा वो। हाँ, नहीं छेड़ा लो, नहीं जिनेंद्र रचना उठा लो उसमें, छेड़ा लो अच्छी आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। हाँ, वो उससे पहले आया, रागादि प्रगट दुख दैन इन्हीं को सेवत गिनत सैन, ये शुभ अशुभ बंध के फल मजार रति अरति करे निज पद विसार। वो बंध संबंधी बुलाई। खैर वो माने पुण्य पाप में भेद करता है वो। पाप भाव भी दुख रूप है और पुण्य भाव भी दुख रूप। तो एक विपरीत अभिप्राय हो गया ना, तो उसको वो दोनों को ही, दोनों ही ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं मेरा स्वरूप इससे भिन्न है। और विपरीत अभिप्राय क्या है, मैं पुण्य कर सकता हूँ, मैं पाप रोक सकता हूँ, ये भी विपरीत अभिप्राय है कि मैं पुण्य कर सकता हूँ, मैं पाप नहीं करूँ, मैं पुण्य कर सकता हूँ, मैं पुण्य कर सकता हूँ। बोलो ये विपरीत अभिप्राय है क्या? नहीं है। क्यों है? ये आत्मा जो चैतन्य वस्तु है, तो वो तो ज्ञान दर्शन का घनपिंड है ना, तो वो कौन सा कार्य करने में समर्थ है? जानने देखने का कार्य करने में समर्थ है, तो पुण्य पाप का कार्य करने में समर्थ। समझ में आया? कल मैंने एक उदाहरण दिया था भैया, कौन सा पता है? मत ज्ञान श्रुत ज्ञान। कि मैं मत ज्ञान, अब मैं मत ज्ञान से जानू, अब मैं श्रुत ज्ञान से जानू, और तीन ज्ञान का धारी हो, तो अब मैं अवध ज्ञान से जानू। जब जैसा जानू, जब जैसा चाहूं वैसा जानू मैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब चाहूं जैसा जानू? चाहे मैं मत ज्ञान से जानू, चाहे श्रुत ज्ञान से जानू। जब वो अपने ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, उसका ज्ञान ही मत ज्ञान श्रुत ज्ञान को परिणमन कर रहा है, वो उस मत ज्ञान श्रुत ज्ञान में भी फेरफार नहीं कर सकता है, तो अपने शुभाशुभ परिणामों में कैसे फेरफार कर सकते? जिस काल में जो परिणाम आने योग्य हो वो आएगा ना। अशुभ भाव आने योग्य तो अशुभ भाव आएगा, शुभ भाव आने योग्य हो तो शुभ भाव आएगा। अभी क्या मानता है पता है, कि मैं शुभ भाव कैसे कर सकता हूँ, कि मैं ये क्रिया करता हूँ ना, इस क्रिया से मेरे शुभ भाव होता है, और उल्टा ही हो गया वो। ये सब विपरीत प्रवेश में। जड़ की क्रिया से अपने परिणाम को मानना। अरे तू स्वतंत्र वस्तु है, वो जड़ की क्रिया स्वतंत्र वस्तु है। ये अलग बात है कि जब परिणाम अपनी योग्यता से होता है, तो बाहर में यथा है कि जैसी क्रिया हो तैसी हो, लेकिन उस क्रिया से हुआ है परिणाम, क्योंकि वो क्रिया करता हुआ भी अशुभ परिणाम होता है, और वो क्रिया नहीं करता हुआ भी शुभ परिणाम होता है। तो फिर क्रिया से कैसे हुआ? ये विपरीत अभिप्राय है। समझ में आया? यदि क्रिया द्वारा शुभ अशुभ परिणाम होते तो वो सेठ जो बड़ा है ध्यान करके अच्छी गति जाता। हाँ सर्वत्र भैया ऐसे ही है, लेकिन अब वो विपरीत अभिप्राय पड़ा हुआ ना, विपरीत अभिनिवेश। तो ये विपरीत अभिनिवेश एकदम इसका अभाव हो जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ये दोनों कार्य एक साथ ही होते हैं, अलग अलग समय में नहीं होते हैं। जिस काल में आत्मा का श्रद्धान हुआ, आत्मा में अहम बुद्धि आई, उसी काल में विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि सम्यक दर्शन होने के साथ ही इसको सम्यक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान तो पहले से है ना, उस ज्ञान में सम्यक पना हो जाता है। सम्यक पना हो जाता है माने स्वपर प्रकाशक पना हो जाता है, माने वो वस्तु को, वस्तु स्वरूप को यथार्थ पने
जानने लगता है तो जो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये 3 दोष ज्ञान के कहे गए हैं ना, तो उसमें एक विपर्य ज्ञान है ना, तो ये जो विपरीत अभिप्राय है ये ज्ञान का दोष है असल में। तो ज्ञान का दोष निकल गया, अब वो विपरीत अभिप्राय निकल गया, तो ज्ञान की अपेक्षा से विपरीत अभिप्राय निकल गया, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और आत्मा में एमपना आ गया, पर्याय में से बुद्धि छूट गई, इस अपेक्षा से ये सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन इस प्रकार से कहा जाता है। फिर वो बाकी की आगे की बातें हैं, देवगुरु धर्म का श्रद्धान, आपपर का श्रद्धान, वो आपपर का श्रद्धान भी इसी में समाहित है, क्योंकि विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो गया ना, तो आपा को अपारूप और पर को पर रूप जानने लगता है। तो पर की क्रिया से अपनी क्रिया नहीं मानना, अपनी क्रिया से पर की क्रिया नहीं मानना, राग की क्रिया को अपनी क्रिया, ज्ञान की क्रिया नहीं मानना, ज्ञान की क्रिया को राग की क्रिया नहीं जानना है। पर्याय को पर्याय स्वयं स्वतंत्रपने स्वकारण से परिणमित होती है। मैं उस पर्याय का कर्ता नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली परम परिणाम भाव रूप वस्तु हूं ना, तो मैं अपने परिणाम को कैसे करूं? पर्याय पर्याय का करता है और उसके बिना क्या मान रहा है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। इस तरह विपरीत अभिनिवेश का एकदम अभाव हो जाता है, जैसे जक्काटा होता है ना, अंधकार होना, एकदम उजेला हो गया, ऐसा उजेला जैसा हो जाता है परिणति में, ज्ञान प्रकट हो गया। तो ऐसा सम्यक दर्शन का स्वरूप है। तो उसमें पंडित साहब ने ये कहा कि भैया इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष का कोई भेद काय में सम्यक दर्शन। फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद पड़ते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं है। ये बात इसमें रेस्पॉन्स चिट्ठी में पंडित साहब ने बताई है। और ज्ञान में भी किस प्रकार से पढ़ते हैं, देखो अपन 6 डाला पढ़ते हैं ना, तो 6 डाला में चौथी ढाल में आती है, तास भेद दो हैं, परोक्ष प्रत्यक्ष तिन माही। तास भेद माने, तास माने उसके, किसके? ज्ञान के। सम्यक साथ है हुए ज्ञान पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जान, माने एक का लक्षण तो श्रद्धा है और दूसरे का लक्षण जानना है। लक्षण श्रद्धा जान, दुहु में भेद अबाध हो, दोनों में भेद है, वे अलग अलग हैं। श्रद्धा अलग है, ज्ञान अलग है, दोनों का स्वरूप अलग अलग, न्यारा न्यारा है। तो लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद, मन उसमें कोई बाधा नहीं है। सम्यक कारण जान ज्ञान कार्य है सोई, सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान कार्य है। युगपत होते हुए प्रकाश दीपक दे, कि वे दोनों एक साथ होते हैं, जैसे दीपक और दीपक का प्रकाश दोनों एक साथ होते हैं। दीपक है तो दीपक का प्रकाश है, दीपक नहीं है तो दीपक का प्रकाश है। समझ गए ना? तो युगपत होते हुए प्रकाश दीपक दे होई, तास भेद दो है। सम्य ज्ञान का प्रमाण चल रहा है। तास भेद दो है, परोक्ष प्रत्यक्ष, एक परोक्ष भेद है, एक प्रत्यक्ष भेद। तीन माही, अब उनमें कौन से दो भेदों? मति श्रुत दोय परोक्ष, मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये जो ज्ञान के भेद हैं वे तो परोक्ष है। मति श्रुत दोय परोक्ष, अक्ष मनते उपजाए, कि वे अक्ष माने इंद्रियां, इंद्रियों से और मन से उत्पन्न होती है। कौन से ज्ञान? मत ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान अपन अपनी वस्तु है ना, तो इसको जो है, तो मत ज्ञान श्रुत ज्ञान चल रहा है ना, तो मत ज्ञान जो हो रहा है तो कैसे हो रहा है? इंद्रियां और मन के अवलंबन। इसमें ज्ञानोपयोग जो है इनके अवलंबन से ही जानता है, और जो इनके अवलंबन से जानता है उसी का नाम मत ज्ञान है। क्या कहा? मत ज्ञान किसका नाम है?
वो तो ज्ञान की दशा है ना, इंद्रियों की दशा नहीं है, ज्ञान की दशा है। तो वो ज्ञान मन और इंद्रिय का अवलंबन लेकर के जानता है। जैसे अपन चश्मा लगाए, तो चश्मा लगाए हैं, तो अब हम जो देख रहे हैं वो चश्मे के द्वारा देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं चश्मे के द्वारा, तो ये हमारी आंख की दशा है कि चश्मे की दशा है? आंख की दशा है, चश्मे की दशा थोड़ी है। ऐसे ही इंद्रियों की दशा ये नहीं है, इंद्रियां तो मौजूद हैं, एक ज्ञान की ही दशा है कि ये ज्ञान आत्मज्ञान स्वरूप वस्तु है, इसका जो ज्ञान परिणमन कर रहा है, जानने देखने का कार्य कर रहा है, वो इंद्रियां और मन के अवलंबन से जानता है, इसलिए उसको परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? कि जो सीधा आत्मा बिना इंद्रियों और मन के जाने। प्रत्यक्ष किसको कहेंगे? डर अपने से जाना, अपने सीधा जाना। आया क्या? मति श्रुत दोए परोक्ष अक्ष मन तय उपजाए। अवध ज्ञान मन पर्याय दो है देश प्रत्यक्ष। अवध ज्ञान मन पर्याय ज्ञान ये तो एक देश, आंशिक रूप से प्रत्यक्ष। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वे अवध ज्ञान मन मन पर्याय ज्ञान वे इंद्रियां और मन का अवलंबन लेकर के नहीं जानते। तो वे कैसे जानते हैं? वे स्वयं आत्मा से ही परिणमन कर रहे हैं, आत्मा ही जान रहा है सीधा अपने, बिना मनोरंजन का। जो ज्ञान बिना किसी एजेंसी के, ये तो एजेंसी हो गई ना इनकी मत श्रुत ज्ञान की। कौन सी एजेंसी है? जैसे कोई फैक्ट्री वाला अपना माल बनाता और वो फिर वो उसके डीलर बना देता है, बड़े डीलर बना देता है, अधिकृत विक्रेता, ऐसा ऐसा होता है। या मानो मार्केटिंग वाली कंपनी खोल देता है, तो माल तो हम बना रहे हैं, हमारी एक दूसरी मार्केटिंग कंपनी है। कई बार ऐसा नहीं होता है, मार्केटिंग कंपनी अलग है और मैन्युफैक्चरर अलग है, दोनों अलग अलग है। बनाने वाला अलग है, मार्केटिंग कंपनी अलग। तो वो मार्केटिंग कर रही है, वो बेच रही है माल। ये तो क्या करता है कि वो फैक्ट्री से सीधा माल ले लेता है और बाजार में बेच रहा है। तो वो ऐसे ही, ये ज्ञान क्या है? ये तो ज्ञान प्रोडक्शन है, ये तो प्रोडक्शन हो रहा है इसका, और इसका मार्केटिंग कौन कर रहा है? ये मार्केटिंग करने वाला माने इंद्रिया और मन। तो जहां इंद्रिया मन तैनात है मार्केटिंग करने के लिए ज्ञान, तो वो परोक्ष हो गया ना, सीधा फैक्ट्री से माल नहीं बिक रहा ना, है? जनता तक नहीं पहुंच रहा ना सीधा फैक्ट्री से। ऐसे एक ज्ञान ज्ञेयों तक मन और इंद्रिय के अवलंबन से पहुंच रहा है, इसलिए वो परोक्ष है। ठीक है, और प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? कि बिना मन और इंद्रिय के ये सीधा ज्ञान। अवध ज्ञान और मन पर ज्ञान ऐसे ही ज्ञान, तो सीधे ज्ञान। लेकिन वो इसलिए तो उनको प्रत्यक्ष कहा गया, लेकिन वे मर्यादित हैं, केवल ज्ञान की तरह पूरे ज्ञान नहीं है। नहीं, बाधा सहित तो नहीं कह सकते उसको, बाधा नहीं कहेंगे, सीमित है, मर्यादित है। क्यों? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा वहां रहती है। कितने पदार्थों को जानेंगे? तो केवल रूपी पदार्थों को। पदार्थ रूपी अरूपी दोनों प्रकार के हैं। तो अवध ज्ञान और मना पर ज्ञान किसको जानते हैं? अकेले रूपी पदार्थ। और आत्मा स्वयं रूपी है, गैर रूपी है, अरूपी है, तो आत्मा को नहीं जानता वो मत ज्ञान को, अवध ज्ञान मना पर है जी। क्रम तो रहता है, क्रम से क्या फर्क पड़ता है? केवल ज्ञान में क्रम नहीं है, लेकिन यहाँ ये बात नहीं है क्रम है क्या नहीं है, इसकी कोई बात नहीं।
यहाँ तो बात इसकी है कि वो सीधा आत्मा से है या एजेंसी के द्वारा, समझ में आया? तो आत्मा सीधा जानता है बिना इंद्रियों मन के, और ये इंद्रिया मन तो यहाँ पे शरीर रूप से अवस्थित है ना, तो अवस्थित तो इनके द्वारा जाने क्या अवध ज्ञान, क्या नहीं, कुछ सीधा जानता है, ये पढ़े रहो। लेकिन जब मत ज्ञान जानेगा, श्रुत ज्ञान जानेगा, जैसे गणधर महाराज है तो चार ज्ञान के धारी है ना, यद्यपि वे प्राय उनके जो मत ज्ञान वो अवध ज्ञान मना पर ज्ञान है ना, तो वो उनके लब्धि रूप होते हैं। कैसे होते हैं? लब्धि रूप। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को जितना भी होता है, कोई कोई किसी किसी को वो लब्धि होती है, इसलिए उनको लब्ध प्रत्यय कहा जाता है, हर एक को नहीं होता है। और जो तपस्वी मुनिराज होते हैं उनको होता है, और देव और नारकियों को उसको भव प्रत्यय कहा जाता है, क्योंकि उस भव में वे गए तो उनको नियम से अवध ज्ञान होता ही होता है, देवों को भी और नारकियों को भी नियम से होता है। मतलब उनकी उनको उस प्रकार की लब्धि रूप वो रहती है, जैसे मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये लब्धि है ना, ऐसे उनको ये उस भाव में वो रहती है लब्धि रूप से। जैसे अपने को मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान है ना, तो ये मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान जितना क्षोभसम है मत ज्ञानावरणी कर्म का और शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का, तो उस कर्म के क्षोभसम से जितना अपने पास मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान है ना, तो लेकिन एक बार में एक ही ज्ञान काम करेगा ना, जिस काल में शुद्ध ज्ञान काम करेगा उस काल में मत ज्ञान काम नहीं करेगा, जिस काल में मत ज्ञान रूप परिणमेगा ज्ञान उस काल में शुद्ध ज्ञान रूप नहीं परिणमेगा। लेकिन लब्धि तो दोनों की है ना एक ही काल में। हाँ, उतनी शक्ति। अब जैसे मत ज्ञान है और उसमें भी, तो मत ज्ञान में भी पांचों इंद्रियों से जानता है, लेकिन एक बार में एक ही इंद्रिय का तो विषय जानेगा ना, लेकिन जानने की शक्ति तो लब्धि रूप पांचों इंद्रियों की है ना। अगर पांचों इंद्रियों की लब्धि नहीं होगी तो वो पांचों इंद्रियों के विषयों को अलग अलग समय में जानेगा कैसे? उसको लब्धि कहते हैं। और इसको उपयोग कहते हैं कि जिस काल में जिस इंद्रिय का अवलंबन लेकर के जिस विषय को जाने। जैसे जिसको तीन ज्ञान है तो तीन ज्ञान की लब्धि है, लेकिन एक काल में एक ही ज्ञान तो परिणमेगा ना, तो लब्धि और उपयोग ये है ना, तो वो अवध ज्ञान उपयोग। हाँ, ये वो लब्धि भी भावेंद्री कही जाती है, और उपयोग जो एक्टिव रहता है, मैंने एक दिन बताया था शायद, जैसे ये आत्मा यहाँ असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है, तो असंख्यात प्रदेशी है तो पूरा असंख्यात प्रदेशी आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना। देखो बेटा, तुम जो है ना, कल तुमने बहुत परसों बढ़िया व्याख्यान किया था तुमने, लेकिन अगर तुम इसमें इसको तत्व को समझोगे ना गहराई से, तो तुम्हारे उसमें ज्ञान में और व्याख्यान में बहुत धार आएगी और उसमें तात्विकता बढ़ेगी, ये अंतर है। तो जैसे ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है पूरा का पूरा, ठीक है, तो ज्ञान का जो ज्ञानावरणीय कर्म है उसका क्षोभसम है लब्धि रूप। तो वो क्षोभसम लब्धि रूप कहाँ है? आत्मा के किस किस क्षेत्र में है? किसी एक क्षेत्र में है या पूरे क्षेत्र में है? पूरे क्षेत्र में ही है, क्योंकि वो पर्याय रूप है ना, तो पर्याय भी तो पूरे क्षेत्र में होगी ना। आया क्या नहीं आएगा? जो उत्पाद में होगा, पर्याय होगी, तो वो असंख्यात प्रदेश में ही होगी, और वहां कोई भेद नहीं है, पूरा द्रव्य तो अभेद ही नहीं है गुण पर्यायत्मक, तो वहां परिणमन भी है, वहीं गुण भी है, अनंत गुण, और भेद कुछ है नहीं, वस्तु अभेद ही है, ठीक है। तो वो लब्धि रूप वो पूरे प्रदेश में है। अब जो उपयोग है वो उपयोग कैसे काम करता है कि वो जो लब्धि है, तो उपयोग जो जो जानता है जिस जिस इंद्रिय के अवलंबन से, वहां वहां वो लब्धि का अंश रूप से एक्टिविटी उसकी चलती रहती है, और 24 घंटे चलती रहती है, निरंतरता है उसमें, कभी वो उपयोग रुक जाए ऐसा नहीं हो सकता है।
कि लब्धि रह जाए और उपयोग नहीं हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो हर समय एक्टिव है, हर समय active है। हाँ जी। तो जो एक्टिव है उसको उपयोग कहते हैं, जो एक्टिविटी है उसको उपयोग कहते हैं, और लब्धि को वो उतनी शक्ति रूप से पड़ी रहती है। जिस प्रकार का उपयोग हो वो उपयोग उस प्रकार से एक्टिव होता है। मत ज्ञान रूप, श्रुति ज्ञान रूप, अवध ज्ञान रूप, मना परे ज्ञान रूप। अगर किसी को चार ज्ञान की वो लब्धि है तो एक काल में एक रूप से एक्टिव होगा। कोई बात नहीं, फैक्ट्री का जो माल पड़ा है वो लब्धि तो बिक गया वो किलो। हाँ, जो बिक रहा है वहां से निकल रहा है, वो निकल रहा है उसी में से। जो बन करके रख दिया गया है ना, वो लब्धि है, ऐसा समझ। ठीक है, थोड़ा गंभीरता से उसे समझना, और नहीं समझ में आया तो फिर प्रश्न करना। तो इस प्रकार से वो ज्ञान काम करता है। तो यहाँ अपना ये प्रत्यक्ष और परोक्ष की चर्चा चल रही है ना, तो उसमें वो अवध ज्ञान, मन परे ज्ञान वे सीधे आत्मा से प्रकट होते हैं, लेकिन उनमें मर्यादा रहती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। तो उसमें लिखा भी है छेड़ा नाम, मध्य श्रुत दो परोक्ष अक्ष मनते उपजाई, अवध ज्ञान मन पर्याय दो है देश प्रत्यक्षा। वे आंशिक रूप से प्रत्यक्ष है। द्रव्य क्षेत्र परिमाण दिए जाने चाहिए स्वच्छा, लिखा द्रव्य क्षेत्र। ठीक है, कितने द्रव्य को जानेगा, कितने क्षेत्र को जानेगा, क्षेत्र का जानेगा, कौन से भाव को जानेगा, कौन से भाव को नहीं जानेगा, किस काल में जानेगा, किस काल में नहीं जानेगा। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के वो उसका ऐसा परिणाम रहता है, उपयोग रूप होने का। ठीक है, फिर अब केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान भी प्रत्यक्ष है ना। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक है काल प्रगट केवल भगवान। केवली भगवान प्रत्यक्ष बने सब पदार्थों को एक साथ एक समय में जान, तीनों काल की, एक एक पदार्थ की तीनों काल की पर्यायों को। भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हुआ तो जो केवल ज्ञान जैसी पर्याय प्रकट हुई केवल ज्ञान, तो अनंत काल की पहले की सारी बातें सब जानने में आ गई कि नहीं आ गई पदार्थों की, और आगे अनंत काल बाद की भी सब जानकारी आ गई कि नहीं आ गई, सब जानने में आ गई। वर्तमान के भी सब जानने में आ रहे हैं। तीनों काल के पदार्थ वर्तमान बद उनके ज्ञान में झलकते हैं, ऐसी ज्ञान की विशेषता होती है। और उनके अनंत परमात्मा के अभी इंद्रियां भी हैं और मन भी है, लेकिन उनका ज्ञान इंद्रियों और मन से नहीं जानता, सीधे जानता। उसको सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है। अवध ज्ञान मन पर्याय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परमाण दिए जाने ये सच्चा, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए जाने के काल प्रकट। प्रकट, प्रकट माने प्रत्यक्ष। जैसे प्रत्यक्ष तो आया ही नहीं, तो प्रकट का मतलब है ये प्रत्यक्ष। और सकल क्यों, सकल प्रत्यक्ष क्यों कहा? कुछ भी अब जानने को शेष नहीं रहा। ख्याल में आ गया? जितना भी ये है तीनों लोक तीन काल का, वो सब का सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। ठीक है, अपने ज्ञान में ये जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये जो काम करता है, इसमें भी क्या होता है? झलक नहीं होती और कुछ नहीं होता है। क्या होता है? झलक नहीं होती और कुछ नहीं होता है, उसी का नाम जानना है। और वो झलकन यही आत्मा के प्रदेशों में ही होती है, कहीं और बाहर नहीं होती। वो जो एक्टिव उपयोग रहता है ना एक एक समय, अपने को पता ही नहीं चलता है कि मैं कैसे जान रहा हूँ, अपने को ज्ञान का स्वरूप ही पता नहीं। तो यहाँ इस प्रकार से ज्ञान की दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ऐसा पंडित जी साहब ने इसमें कहा था। ठीक है, उनको जो उत्तर दिया था। देखो अब ये इतनी बातें हो गई हैं,
ये 344 पेज पे चल रहा था, देखो। देखो यहाँ पर 344 पेज पर नीचे की तरफ मत श्रुतयो निबद्धो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, ये है ना सूत्र, लिखा है ना। तो ये तो ऊपर के संबंध में लिखा है उन्होंने। उन्होंने पूछा था आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। तो भाई जी, मन अमूर्त का भी ग्रहण करता है। मन जो है इंद्रियों से तो इंद्रियों के विषय जाने जाते हैं, लेकिन मन से मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों पदार्थ जाने जा सकते हैं, ऐसा कहा। ठीक है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य का है। मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य है, लेकिन सर्व पर्याय नहीं है। ये तो सूत्र का दिया ना, पहले अधिकार का 26वां सूत्र, मत श्रुतयो निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। असर्व माने सर्व नहीं, केवल ज्ञान में तो सर्व पर्याय जानने में आते। यहाँ सर्व द्रव्य तो जाने जा सकते हैं, लेकिन सर्व द्रव्यों की सर्व पर्याय नहीं जाने जाते। तो सर्व द्रव्य में दो प्रकार के द्रव्य आ गए ना, कौन कौन से? मूर्तिक और, बस सारे द्रव्य दो ही प्रकार के हैं ना, मूर्तिक और उसमें मूर्तिक कौन है? तो भूतगल द्रव्य है, और अमूर्तिक बाकी 5 द्रव्य है। इसलिए वो मन के अवलंबन से ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अमूर्तिक पदार्थों को भी जान सकता है। अगर नहीं जान सकता होता मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, तो क्या होता? क्या होता बोलो? तो जीव अपने को जान पाता, स्वसंवेदन होता, मुझे नमः समय सारा है स्वानुभूति चकास्ते, ये हो सकता था? नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है ना कि आत्मा अमूर्तिक है, और मन के अवलंबन से अमूर्तिक आत्मा को जाना जा सकता है। इसलिए मन का विषय यहाँ लिखा है, दोनों को जान सकते, क्योंकि मत श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य है, और ये सूत्र भी दिया है। तथा तुमने प्रत्यक्ष पर, अब यहां से ये बात आती है प्रत्यक्ष परोक्ष की। तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा, तो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त के भेद है नहीं, सम्यक्त के भेद नहीं है प्रत्यक्ष परोक्ष। आगे ख्याल में चौथे गुण स्थान में सिद्ध भगवान की तरह सिद्ध समान शायद सम्यक्त हो जाता है। ठीक है, इसलिए सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धानुरूप ही है, और यथार्थ श्रद्धान मैंने बता दिए 2 प्रकार से। आत्मा के श्रद्धान की अपेक्षा से पर्याय में से बुद्धि निकल जाए, आत्मा में बुद्धि आ जाए, और दूसरा विपरीत अभिनिवेश का अभाव, उसको यहाँ लिखा है यथार्थ श्रद्धा। पुण्य का, पाप का, परद्रव्य का, स्वद्रव्य का, परद्रव्य के परिणमन का, स्वद्रव्य के परिणमन का, पर्याय का, द्रव्य का, इन सब का भेद पूर्वक जो जो जैसे जैसे स्वरूप है उनका वैसा का वैसा जानना, इसका नाम यथार्थ श्रद्धान हो गया ना। तो यथार्थ श्रद्धान रूप है, और सिद्ध भगवान भी ऐसे ही जानते हैं ना, इस सबको अलग अलग न्यारा न्यारा झोंका तो जानना है जैसा जैसा है। शुभ भाव को आत्मा जानते हैं क्या? नहीं जानते। अशुभ भाव को आत्मा जानते हैं क्या? नहीं जानते। शुभ अशुभ भाव उनसे आत्मा का हेत हो सकता है ऐसा जानते हैं क्या? नहीं जानते। शुभाशुभ भाव वे आत्मा के अहितकारी है नियम से, ऐसे ही जानते हैं।
या नहीं जानते हैं? आत्मा का हिस्सा भी आत्मा का है। हाँ, तो शुभाशुभ भाव वे आत्मा के हितकारी हैं, ऐसा जानते हैं क्या? या नहीं जानते? और वे शुभाशुभ भाव आत्मा की अवस्था में होते हैं, ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, क्यों? आत्मा की अवस्था में होते हैं। लेकिन फिर भी वे आत्मा के स्वभाव नहीं है, ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये जानते हैं सब ऐसा, और ऐसा ही ज्ञानी भी जानता है। तो यही तो यहाँ का कि सिद्ध समान क्षायक सम्यक्त हो जाता है, इसलिए सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धानुरूप ही है। ठीक है, वह चीज शुभाशुभ कार्यकर्ता भी रहता है। देखो, सम्यक्त तो बना रहता है और शुभाशुभ भाव करता रहता है, मन चलते रहते उसके। इसलिए तुमने जो लिखा था क्या निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सम्यक्त के तो तीन भेद हैं, तीन भेद कहे गए हैं ना सम्यक्त के, उपशम सम्यक्त, क्षोभ सम्यक्त, क्षायक सम्यक्त। लेकिन प्रत्यक्ष सम्यक्त, परोक्ष सम्यक्त, ऐसे भेद तो कहीं है नहीं आगम, इसलिए उन्होंने ये बता दिया। देखो क्या है, हाँ जी हाँ, और उसकी सरकार में कोई कमी नहीं है। हाँ जी हाँ। देखो अहितकारी क्यों कहे जाते हैं? दो कारणों से। एक तो जब तक वे हैं तब तक आत्मा शुद्धोपयोग रूप नहीं होगा, बोलो है क्या नहीं? दूसरा, वे शुभाशुभ भाव संसार के कारण है कि मोक्ष के कारण? तो संसार में ही रहेगा ना जीव, अशुभ भी न हो शुभ ही हो तो भी संसार में रहेगा कि नहीं रहेगा? और संसार में रहेगा जैसे मुनिराज हैं, तीन चौकड़ी के साय के अभाव रूप भीत रखता है उनके, और मान लो उनको मोक्ष नहीं हो पाता है, तो वे जब देह का त्याग हुआ उनका तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे वे। तो स्वर्ग में जाएंगे तो कौन सा गुण स्थान होगा वहां उनका, और यहाँ कौन सा गुण स्थान था? है कहाँ पे? यहाँ पे। और वहां कौन सा सुख? यहाँ ज्यादा था कि वहां ज्यादा है? तो सुख कम हो गया कि नहीं? तो वो सबको बाधा हो गई कि नहीं होगी? तो वो संसार का कारण हुआ कि नहीं हुआ? अब इतने काल तक, सागरों तक उनका सुख कितना बना रहेगा? तो चौथे गुण स्थान की योग, और यहाँ तक छठवें सातवें गुण स्थान की योग। तो वो अहितकारी हुआ क्या नहीं? वो शुभ भाव के कारण ही वो वहां पहुंचे ना। आ गया ना सर? इसलिए ऐसा नहीं कहना कि वे आत्मा के अहितकारी नहीं है, आत्मा के अहितकारी हैं, नियम से है, नहीं लगा सकते कथन। इसलिए तो जो उन्होंने कहा था ना कि कथनचित उपाधेय, कथनचित, अरे कैसे कथनचित उपाधेय भाई, है कि नहीं? हाँ यही बात है। हाँ जी, तीन भेद है। उपशम सम्यक्त, क्षायक सम्यक्त तो निर्मल है क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहित हैं, और क्षोभम सम्यक्त समल है, माने वो मलिनता सहित होता है, मलिन होता है, क्योंकि सम्यक्त मोहनी के उदय से सहित है। ठीक है, ये तीन प्रकृतियां होती है ना मिथ्यात्व की, दर्शन मोह की। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, तीन प्रकृतियां। तो वहां दो प्रकृतियां को तो उदय नहीं रहता है, विद्या प्रकृति और सम्यक प्रकृति, मिश्र प्रकृति, इनका उदय तो नहीं रहता है।
सम्यक प्रकृति का उदय है, उस सम्यक प्रकृति के निमित्त से वहां मलिनता बनी रहती है सम्यक दर्शन में, सूक्ष्म सम्यक। परंतु इस सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद तो नहीं है। ठीक है, आगे चर्चा करना है। तेरी शरण तो पावे